नागार्जुन सागर संबल इलाके के ज़िमनी चुनाव में गुमनाह टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नमोला भगत ने अपने करीबी हरीफ और कांग्रेस के साबिक वजीर के जाना रेड्डी को 18,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। उन्होंने 17 अप्रैल को मुनक़दा चुनाव में, जिसके लिए आज गिनती हुई थी, जुमला 87,214 वोट हासिल किए, जबकि जाना रेड्डी 68,805 वोट हासिल कर सके। नमोला नरसिम्हा के देहांत की वजह से इस हल्के में ज़िमनी चुनाव हुए थे। बीजेपी के उम्मीदवार रवि की जमानत जब्त हो गई है। नमोला भगत ने भारी वोटों से उन्हें मुंतखब करने पर आवाम से ज़रा तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की क़यादत में आवाम की खिदमत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ऐसा तेलंगाना में तमाम जू पास को कोविड-19 के चलते बंद कर दिया गया है। मौके में जंगलात के प्रेसिडेंट में बताया गया कि मरकजी वजारत माहौलियात व जंगलात ने कोविड-19 की वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए तमाम जू पार्क, चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व को ताक़ सानी बंद कर देने के काम जारी किए। हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क और वरंगल का काकतिया जूलॉजिकल पार्क रियासत के 2 बड़े जू में शुमार होते हैं। नागार्जुन सागर संबल इलाके से टीआरएस उम्मीदवार नमोला भगत की कामयाबी का जश्न एक बड़े हादसे में तब्दील होने से बच गया। बताया जाता है कि बंजाराइल में हुक्मरान टीआरएस पार्टी के दफ्तर में पार्टी की कामयाबी की खुशी में पटाखे छोड़े जा रहे थे, जो वहां एक कनोपी पर गिर पड़े, जिसकी वजह से आग लग गई। मकामी फायर इंजीनियरों ने फौरी वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाज़ेह है कि हैदराबाद की बल्दिया में भी टीआरएस की कामयाबी का जश्न मनाने के दौरान पार्टी के दफ्तर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। मरकजी वज़ारत दफा के इदारे डीआरडीओ की तरफ से गांधी हॉस्पिटल को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर का अतिया दिया गया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने एक तकरीब में, जिसमें डीआरडीओ के एमडी एमएसआर प्रसाद भी मौजूद थे, सुप्रिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल राजाराव के हवाले किया। किशन रेड्डी ने कोविड-19 के इलाज मुआवजे के मामले में गांधी हॉस्पिटल की कारकर्दगी की सिताइश की और उसे काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि 650 आईसीयू बेड्स के साथ गांधी हॉस्पिटल मुल्क का सबसे बड़ा दवाखाना है। उन्होंने हमसे अपील की कि वो इस मुहल्लिक वबा से खुद को महफूज रखने के लिए कोविड-19 कवायद की पासदारी करें और गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने काउंसलर शफी हफीज कैमरा सनती गैस पैदा करने वाली कंपनी लक्ष्मी वेंकटेश्वरा एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात करके संगारेड्डी में कोरोना के मुतासरीन को ऑक्सीजन की फराहमी में मदद करने की अपील की। मौजे पोचाराम की गणेश गैस कंपनी से भी ऑक्सीजन फराहम करने का तयक़ुन हासिल किया गया है। जग्गा रेड्डी ने जिला कलेक्टर हनुमंत राव और ज्वाइंट कलेक्टर राजेश से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में ऑक्सीजन की किल्लत के मसले पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करने की शदीद जरूरत है। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार चमन के पास आधार कार्ड के मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन मुजफ्फर हुसैन के अलावा मजालिस रज़ाई के हुजूर और मुतमद्दिन भी मौजूद थे। याकूतपुर असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में रैन बाजार चमन के पास, बल्कि रैन बाजार चमन के अंदर कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग में इनरोलमेंट आधार कार्ड सेंटर कायम किया गया और अभी उसका इफ्तिताह हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी नुमाइंदगी की गई थी और इसको हुकूमत की तरफ से मंजूरी हासिल है। यहाँ पर हर किस्म के आधार कार्ड तैयार किए जाते हैं। हर किस्म से मुराद नया इनरोलमेंट भी है, उसमें नामों की तब्दीली, तरमीम, एड्रेस के चेंजेस, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पे इनरोल होता है और सिर्फ जो गवर्नमेंट की रेट मुकर्रर है उसी रेट के मुताबिक होता। मैं हमारे इसके निगरानकार नजीम साहब की जिम्मेदारी उनको मुबारकबाद देता हूँ। तवक्को करता हूँ कि बेहतरीन अंदाज से चलाएंगे जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, आवाम आपके इस काम से इस्तेफादा करेंगे। और इस मौके पर एरिया कारपोरेटर वासिफ साहब और जनाब संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर खुरमागोड़ा शफाज साहब और हमारे इब्तदाई मजलिस से सदर मुतमद्दिन और यहाँ के रूए रवा मोइन साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आवाम को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आवाम इससे इस्तेफादा करेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजन कुमार ने गांधी हॉस्पिटल में काम करने वाले तिब्बी अमले
और पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन अदा किया। अपने एक बयान में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और 37 सब इंस्पेक्टर्स गांधी हॉस्पिटल में शब-ओ-रोज काम कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उन्होंने दवाखाना पहुंचकर वहां तैनात पुलिस अहदेदारों से मुलाकात भी की। उन्होंने वहां अमृत की बरकरारी और मरीजों की रहनुमाई के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में तफसीलात भी हासिल की। हैदराबाद के हमारे दोस्तों, आज हमने हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से गांधी हॉस्पिटल में जो पुलिस ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं उनसे बातचीत की, उनसे मीटिंग की। सबसे पहले तो गांधी हॉस्पिटल के सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटरी वर्कर्स, टेक्नीशियंस, जो हमारे भाई बहन वहाँ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सिटी पुलिस के तरफ से। उनके साथ हमारे सिटी पुलिस के जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उन सभी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। आज जिन ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, एसीपी गोपालपुरम जो कि ओवरऑल इंचार्ज थे, आज उन्होंने पूरी डिटेल में बताई कि वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हर समय हर विंग को, हर ब्रांच को सेफ्टी, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन में मदद मिल रहा है। एसीपी श्रीनिवास, एसीपी हरि कृष्णा और लगभग 30 सब इंस्पेक्टर हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ तक बाहर के लोगों का सवाल है, अटेंडेंट्स को, हेल्पर्स को बाहर ही रोक रहे हैं, जिसमें कि अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो। सारी बिल्डिंग में जो एडमिशन होती है, जो वहाँ एम्बुलेंस का रश होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक क्विक रिएक्शन टीम अलग से बनाया है। जो मेन बिल्डिंग है गांधी हॉस्पिटल का, उसके पूरे 7 फ्लोर में, हर फ्लोर में हमारे एक सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर हैं। गांधी हॉस्पिटल का जो मॉर्चुरी है, वहाँ भी दोनों मॉर्चुरी में, कोविड मॉर्चुरी और नॉन कोविड जनरल मॉर्चुरी में, हमारे सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल ऑफिसर्स के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ अलग से हम लोगों ने पुलिस के लिए एक टेंट भी लगाया है। सेवा भारती ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हमारे ऑफिसर्स को वहाँ का रेस्ट रूम, वॉशरूम यूज़ करने को मिले। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के श्रीनिवास राव, वो आज मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और उनके साथ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महाकाली पुरुषोत्तम, वो भी गेट पर थे और अटेंडर से बात कर रहे थे। उनको समझा रहे थे कि उन लोगों का अंदर जाना उचित नहीं है। जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे आज हमारे इंस्पेक्टर मुरली और उनके साथ 7 सब इंस्पेक्टर्स जो हर फ्लोर पर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर थिमप्पा तैनात हैं और उनके साथ इंस्पेक्टर रविंदर, जो कि गांधी स्टैचू और नेबरिंग एरिया में एम्बुलेंस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो मॉर्चुरीज़ में डेड बॉडीज़ हैं, उनका कोऑर्डिनेशन, अर्ली मॉर्निंग जो फैमिली मेम्बर्स की भीड़ रहती है डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए, उसका कोऑर्डिनेशन, हर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल ब्रांच लोकल पुलिस को, जो हमारी डेड बॉडी डिस्पोजल टीम के हेड हैं मादीपाटी श्रीनिवास, एडिशनल डीसीपी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस, जो कोविड डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए, सबको एक्सप्लेन करते हैं, सबको बताते हैं, सबको एडवांस में बताते हैं कि क्या करना है। उसी तरीके से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस में हरि कृष्णा है, जिनकी ड्यूटी 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक है, उनसे भी बातचीत हुई। हमारे मेन गेट पर इंस्पेक्टर बालगंगी रेड्डी हैं, जो सुबह 7 बजे, जिस समय हेवी रश रहता है गांधी हॉस्पिटल के गेट पे, वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और कुछ लोगों जिनको डॉक्टर के परमिशन से अंदर टिफ़िन ले जाना अलाउड है, उनको भी उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। इंस्पेक्टर श्रीधर, जो गांधी हॉस्पिटल के मेन गेट पे हैं और उनके आसपास के 9 पॉइंट्स को कवर करते हैं, उनके अंडर में लगभग 22 टीम्स, पुलिस ऑफिसर्स की टीम है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बोयनपल्ली के अकरम बाबा 20 कांस्टेबल ऑफिसर के साथ एम्बुलेंस मूवमेंट
दिन में 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कोऑर्डिनेट करते हैं। रिजर्व इंस्पेक्टर नागराजू जो पहले होमगार्ड देखते थे, पिछले 10 दिनों से गांधी हॉस्पिटल में आरआई प्रशांत के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। नेताजी जो हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कारखाना के हैं, उन्होंने रात को गांधी हॉस्पिटल के मेन गेट पर ड्यूटी की। उनके साथ इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर रमेश कुमार, ये लोग सब पूरे 8 फ्लोर्स पर घूमकर हर जगह का सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज किए। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महाकाली पुरुषोत्तम सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे दिन तक अपने 20 पुलिस ऑफिसर्स के साथ ड्यूटी की। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थिमप्पा जो कि तुकाराम गेट के हैं, पुलिस स्टेशन के हैं, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थिमप्पा सारी बिल्डिंग के इंचार्ज हैं, जहां लगभग 180 के लगभग बेड है, और साथ में वो क्यू सिस्टम भी देखते हैं और अटेंडर्स का से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जो पेशेंट का एडमिशन होता है, और साथ में डॉक्टर्स और नर्सेज से बातचीत भी करते रहते हैं। सिटी सिक्योरिटी विंग के हमारे इंस्पेक्टर ऑफिसर मुरलीधर हैं, वो मेन बिल्डिंग के इंचार्ज हैं, जिनके साथ पूरे 7 फ्लोर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है। चिलकलगुड़ा के हमारे इंस्पेक्टर नरेश, जिन्होंने एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है, जिसमें कि सभी पेशेंट के रिलेटिव्स और अटेंडर्स उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और उनको जानकारी भी मिलती रहती है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चिलकलगुड़ा संजय, जिनके काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो टोटल 900 से ज़्यादा जो इन पेशेंट हैं उन सभी के अटेंडर से बात करते रहते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप से वो सारी बिल्डिंग, इंटेंसिव केयर यूनिट, वेंटिलेटर बेड, हर जगह की जानकारी, कहाँ क्या हो रहा है, लोगों को बताते रहते हैं। वो जो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी टच में रहते हैं। जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे टच में रहते हैं, और जो नर्सेज़ हैं, लगभग 600 से ज़्यादा नर्सेज़ हैं, सबसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इनकी एक और तारीफ़ की बात है कि जो लोग ख़ास करके ऐसे पेशेंट हैं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनके साथ एक अटेंडर की ज़रूरत बहुत है, उनको भी ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी हम सबको बताते हैं कि किसी भी हाल में पुलिस के तरफ से एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, सभी पब्लिक को, कि एनओसी की ज़रूरत पुलिस के तरफ से नहीं है। कोई भी पुलिस ऑफिसर एनओसी का डिमांड नहीं करेंगे, कोई भी दूसरी एजेंसी भी पुलिस एनओसी का डिमांड नहीं करेंगे। तो ये आज मैं सोचा कि गांधी हॉस्पिटल में जो इंतज़ामात हो रहे हैं हमारे सिटी पुलिस के तरफ से, उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी जानकारी शेयर करूं। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है, कहीं 19-20 कहीं ऊपर नीचे ज़रूर होगा। उस गलतियों को आप लोग माफ़ करें। हम लोग सब मिलकर इस क्राइसिस से लड़ रहे हैं, और हम लोग को जीतना है, सब लोग मिलकर जीतना है। किसी की शिकायत करने से फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग मिलकर बेहतर से बेहतर काम करें, और साथ में प्रेयर, प्रार्थना और दुआ भी करते रहें। शुक्रिया। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रोड मलकपेट पर गुज़िश्ता हफ्ते रोड रेसिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीर चौक पुलिस ने आज अकबरबाग तथा शहीदाबाद चौराहे पर पुलिस की जानिब से कड़े इंतजाम किए थे। सुबह के अवलिन सातों में पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी थी और गाड़ियों की सख्ती के साथ तलाशी ली। मैं ट्रैफिक एसआई मल्लया, मीर चौक ट्रैफिक एसआई। इधर चंचलगुड़ा प्रिंटिंग प्रेस के पास चेक पोस्ट डाली है। वो जो बाइक रेसिंग करने वालों को और स्टंट करने वालों को प्रिवेंट करने के लिए ये चेक पोस्ट डाली है। अभी तक कोई भी नहीं आया है, आज नहीं कर रहे वो जो बाइक रेसिंग करने वाले को पकड़ने के लिए मेनली वो इधर चेक पोस्ट डाली है। सर, इन लोगों को पकड़ेंगे तो क्या केस डालेंगे आप? हाँ, वो डेंजरस ड्राइविंग और लैंड ऑर्डर वालों को हैंडओवर करके और KFIR करके तो जेल में भेजते। हमास से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैदराबाद ने एक मुहिम चलाई, जिसके दौरान चारमीनार के पास JHMC वर्कर्स और आवाम में मास्क तकसीम किए गए। इंडियन रेड क्रॉस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर भीम रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की संगीनी से मुतालिक आवाम को आगाह करने की ज़रूरत है। इंडियन रेड क्रॉस मुख्तलिफ तरीक़ों से इस काम में सरगर्म है और अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। नमस्ते, आदाब।
सबको रमज़ान मुबारक। और आज चांदमार में हमारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जानिब से जो चेयरमैन साहब है मामडी भीम रेड्डी साहब के उनके जो खिदमत में आज चांदमार के दौर पे पूरा पब्लिक, आज चांदमार बोलते हैं कि पूरे कुमाल में ओल्ड सिटी में तकरीबन लोग पूरा हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा एरिया में आज हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करें, मास्क और सैनिटाइज़र, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। एक 1 ईयर से 1.5 ईयर से हम लोग कोरोना लॉकडाउन कोविड के तरफ से पूरे जानलेवा खतरा में बीमारी में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इस सफ़र में हम लोग जीतने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरतमंद है। इसलिए आज चांदमेर के जो यहाँ पे पब्लिक के खिदमत करने के लिए हम लोग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो चेयरमैन के जो अंडर में हम लोग आज मौजूद है चांदमेर के दामन में। आज पब्लिक में जो मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारा CI साहब सर्कल साहब गुरनाइडू सर के हाथ से जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हमारा कहना है, हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सदर है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर जी ने वो जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए जो उन्होंने कह चुके हैं, उनके आदेश के अनुसार हम लोग आज रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन करें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो यहाँ पे 4-5 जने इकट्ठा रह के जो यहाँ पे रह रहे वो डिस्टेंस मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग अवेयरनेस कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार करदा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का स्टॉक हैदराबाद पहुंच गया है। हैदराबाद की दवासाज कंपनी रेड्डी लैब ने खुसूसी तैयारी के जरिए इस दवा को मंगवाया है। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में इस दवा को महफूज तरीके से रखने के लिए वसी इंतजाम किए गए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हुक्काम ने इंदरबाग कोठी में वाक़े दवाओं की सबसे बड़ी मार्केट पर छापे मारे और होलसेल डीलरों की तरफ से MRP से जायद कीमतों पर दवाओं को फरोख्त करने के रैकेट का पता चला। बाद दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दवाएं भी तब्दीली के साथ फरोख्त की जा रही थी। मालूम रहे कि हैदराबाद में होलसेल दवाओं की सबसे बड़ी मार्केट इंदरबाग में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों अफराद दवाएं खरीदने आते हैं। प्रणय शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए गाड़ियों की चेकिंग की। लाल दरवाजा चौराहे और फलकनुमा पर पुलिस वाले आवाम को मास्क पहनने की भी तलकीन करते नजर आए। टिमरीज में दाखिलों के लिए इंट्रेंस टेस्ट की मंसूखी के बाद अब उसके स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले कुर्रे अंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीला ने बताया कि इस सिलसिले में एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 में मुकर्रर की गई है। बी शफीला ने बताया कि सरकारी अक़लियती अक़ामती मदारिस में 1 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना स्टेट में 204 स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस का एडमिशन्स, ये साल का एडमिशन्स शुरुआत हुई है। इसका वेबसाइट लॉन्च भी हम लॉन्च करे हैं रिसेंटली। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। इसका लास्ट डेट है 20 मई एंड ये साल 38 जूनियर कॉलेजेस भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। एडमिशन्स 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस में एडमिशन्स रहेगा। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस में भी एडमिशन्स रहेगा। जूनियर कॉलेजेस में MPC, BIPC, HEC, CEC ग्रुप के अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी मिलेगा। वोकेशनल कोर्सेज भी हम दिया जा रहे हैं। इसके अलावा एक 10 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी हम खोल रहे हैं। उसमें आर्मड फोर्सेस के लिए, मेडिकल्स के लिए, देन IIT के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग भी दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 118 जूनियर कॉलेजेस ये साल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 204 स्कूल्स में भी एडमिशन्स चालू होएगा। इसका लास्ट डेट है 20 मई है। इसके बाद में ये साल कोविड के वजह से एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में डायरेक्टली गूगल पे में हम डाउनलोड कर सकते हैं। टेमरीज डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोबाइल से दरखास्त दे सकते हैं। कहीं भी कंप्यूटर सेंटर्स को जाके अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत इजी वे में हम मोबाइल ऐप भी क्रिएट करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सर्विसेज आप सब यूटिलाइज़ करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इसके बाद में 8 जून से 12 जून तक वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होएगा। उसका लास्ट डेट है 12 जून।
उसके बाद में 14 जून से क्लासेस इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सक्सेसफुली चल रहे हैं। इसका कारण ये है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। कहीं भी अपने देश में कहीं भी स्टेट्स में इतना ज़्यादा सा स्कूल्स माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए माइनॉरिटीज बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं हैं, सिर्फ तेलंगाना स्टेट में है। इसका कारण है हमारे सीएम साहब का इनिशिएटिव है, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज सीएम साहब स्कूल्स भी दिए जाए, उसके बाद में जूनियर कॉलेजेस अपग्रेड करने के लिए भी हमारे सीएम साहब परमिशन दिए हैं। इनके वजह से तेलंगाना स्टेट में इतना गरीब बच्चे माइनॉरिटीज़ बच्चे 1 लाख से भी ज़्यादा से बच्चे हमारे तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं सबको गुजारिश करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,430 नए केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 56 नई अमवात हुई है। महकमे सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि जुम्मे और हफ्ते के दरमियान पूरी रियासत में 76,330 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिसमें दूध से सबसे ज्यादा 1,546 केसेस सामने आए। जिन दूसरे अजला से केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। मेडसल मलकाजगिरी में 533, नलगुंडा में 368, संगारेड्डी में 349, वरंगल अर्बन में 321, निजामाबाद में 301, महबूबनगर में 279, करीमनगर में 272, खम्मम में 258, सिद्दीपेट से 242, जगतियाल में 226, नागर कर्नूल में 205, विकाराबाद में 203, मंत्रियाल में 178, यदादिरी भुंगीर में 148, कामारेड्डी में 147, पेद्दापल्ली में 125, वारंगल रूरल और महबूबाबाद में 115, मेदक में 114, सूर्यापेट में 106, भद्रादरी गुत्तागड़म में 105, राजधानी सिलसिला में 92, वनपर्ती में 89, जोगलंबा गढ़वाल में 88, आदिलाबाद में 86, कुमाराभीम आसिफाबाद में 82, जयशंकर भोपालापल्ली में 65, निर्मल में 62, नारायणपेट में 51, जनगांव में 48 और मुल्क में 36 केसेस आए हैं। एक दिन में 4 लाख के केसेस के इजाफे के बाद दूसरे दिन हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब 3,52,488 दर्ज की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुतसिल 11वें दिन से मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में 3 लाख का इजाफा हो रहा है, जबकि औसतन 3,000 अफराद फौत हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,679 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह पूरे मुल्क में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 2,15,542 अफराद फौत हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 21 मई को 8 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.